Hello, bachcho. Good morning to all of you, my dear students. I hope you are all fine at your home. Students, today we are going to start chapter number 4, Executive of class 11, subject Political Science. My dear students, myself is Asha Malik. I am teaching Political Science. We have new chapter. First of all, we have clear all the concept related to this chapter in अल्टरनेटिव फॉर्म्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एज ए गवर्नमेंट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स नोन एज ए लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2. फर्स्ट 2 लेजिस्लेटिव, विच बॉडी मेक्स ए लॉ, कि जो बॉडी हमारे लिए कानून बनाती है वो होती है हमारी लेजिस्लेटर. विच बॉडी मेक ए लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल. This body is known as the legislature. Next, judiciary, which body explain and protect the law for the peoples, known as the judiciary. What left is executive. Executive होती है enforces law, जो बॉडी हमारे लिए कानून हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करती है. When legislature assembly make a law, judiciary explain the law and protect the law. Next, executive इन्फोर्सर ला, के वो कानून जो है लोगों की बेटरमेंट के लिए बना है. लोग उसको, जो पॉपुलेशन है या पब्लिक है, उसको अडॉप्ट करेंगे. अगर करेंगे तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो उसके अंदर कौन सी ऐसी लैक्स हैं जो लोगों की बेटरमेंट को ऑब्स्टेकल कर रही हैं. तो उसको अगर वो इन्फोर्समेंट के अंदर नहीं ला सकते तो वो जो लॉ होता है हमारा, दैट लॉ विल बी रिजेक्टेड और कैंसिल. तो वो जो लॉ है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा अगर उसको हमारी जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती. अंडरस्टूड. तो ये जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये हमारे गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाई थी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने फिर अपनी वर्किंग को, अपनी काम को हेल्पफुल और ईजी बनाने के लिए अपने नेक्स्ट ऑर्गन्स बना लिए, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जेक्टिव. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए पीपल एंड गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द पीपल ऑन 3 levels, on 3 branches, with the 3 branches, with the help of 3 branches, with the help of 3 law और 3 टाइप्स. जो अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी एग्जीक्यूटिव. अंडरस्टूड. तो पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव. मीनिंग पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो इंट्रो है वो क्या है इन सिंपल लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बात करें, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है ये हमारी वर्किंग बॉडी होती है. वर्किंग बॉडी कैसे? द ब्रांच ऑफ ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग डिसीजन और लॉ इनटू इफेक्ट. कि जो हमारी गवर्नमेंट की ब्रांच है, कौन सी? एग्जीक्यूटिव. ये डिसीजन कहती है, कौन से डिसीजन लेती है, जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए हैं उनको इफ़ेक्ट करने के लिए, उनको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमारी ब्रांच होती है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से रिलेटिंग टू और हैविंग द पावर टू पुट प्लान्स और एक्शन इनटू इफेक्ट. अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज रिलेटिंग टू और हैविंग द पावर्स टू पुट प्लान्स और एक्शंस इनटू इफेक्ट. कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, प्लान होते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं. जो ये बॉडी पावर रखती है वो हमारी बॉडी क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव. अंडरस्टूड. तो एग्जीक्यूटिव के भी नेक्स्ट अगेन ऑर्गन्स होते हैं. जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, ये जो हमारी ब्रांच है ना, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है. एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है ये फेडरल लेवल, फेडरल जो होता है ये हमारा सेंट्रल लेवल का होता है. सेंट्रल लेवल मीन्स ऑल स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंटर, जिसे हम कहते हैं फेडरल. वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन प्रीवियस टाइम. हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया. जो फेडरल हमारा पार्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का. तो जो फेडरल के अंदर होता है प्रेसिडेंट एंड ऑल फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट. सबसे पहले फेडरल होता है, सेंट्रल लेवल के अंदर होता है. उसके अंदर जो हमारी मेन बॉडी होती है वो प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट के साथ दूसरे हेल्पफुल, जो उसकी हेल्पफुल उसकी बॉडी होती है वो होती है. फिर इन्फोर्स फेडरल लॉस. पहले प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट क्या करता है? हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होता है.
in the center level. My dear students, remember, president is the head of the executive branch. जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है इन द सेंटर लेवल. सेंटर लेवल के अंदर होता है, याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव या हाई ऑर्डर अथॉरिटी इन द सेंटर लेवल नोन एज द एग्जीक्यूटिव हेड. तो ये कानून को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं इन द सेंटर लेवल. फिर आता है नेक्स्ट स्टेट. एग्जीक्यूटिव की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक फेडरल लेवल के ऊपर होती है, एक स्टेट लेवल के ऊपर होती है. फेडरल लेवल जो होता है हमारा वो सेंटर का होता है जिसके अंदर सारी स्टेट कवर होती हैं. जो स्टेट के अंदर आता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारी स्टेट के अंदर लॉ वगैरह बनते हैं उनका सबका जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारा गवर्नर होता है. गवर्नर एंड ऑल स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट. My dear students, remember, in the center level, executive head of the branch, executive head known as a president. On the state level, executive head of the state known as a governor. That's clear now? जो उसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेंस बॉडी आ जाती हैं. फिर इस इन्फॉर्मेंट स्टेट लॉ आ जाते हैं. जो हमारी स्टेट के अंदर लॉ वगैरह बनते हैं वो सारे लॉ जो होते हैं हमारे कौन मेंटेन करते हैं, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ enforcement law body. On the center level, all law are represented and maintained by the president with the help of federal laws. Understood, my dear students? Let us come to the meaning. The meaning: the branch of government responsible for putting decision or law into effect. जो हमारी बॉडी होती है हमारे डिसीजन को इफेक्ट करने के लिए हेल्प करती है. In a political system based on the principles of separation of powers, authority is distributed among several branches known as executive, legislative, and judicial. An attempt to prevent the concentration of power in the hands of single group of people. जब किसी एक सिंगल ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके हाथ में पावर आती हैं. In such a system, the executive does not pass law. The role of the legislator or interrupt them, the role of the judiciary. जो हमारे कानून पास करने वाली जुडिशरी होती है, लॉ और बॉडी होती है वो होती है लेजिस्लेटर, और जो इंटरप्ट करती है वो होती है हमारी जुडिशरी. इंस्टेड द एक्सिक्यूटिव इन्फोर्स द लॉ एज रिटन बाय द लेजिस्लेटर एंड इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशरी. जो दोनों हमारी ब्रांचेस हैं जुडिशरी और लेजिस्लेटर वो अपने जब काम को पूरा कर लेती हैं, नेक्स्ट वो हमारा थर्ड किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है. एग्जीक्यूटिव इज द जो हमारे रियल और नॉमिनल के अंदर डिवाइड होने के बाद फिर ये हमारे लॉ को क्या करती है, लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है. अंडरस्टूड. फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, ये सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है. सेंट्रल मीन्स वर्किंग ऑन टॉप, जो टॉप के ऊपर वर्किंग करती है, नॉन एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट. और यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट. हमने डिस्कस कर लिया था लेजिस्लेटिव के अंदर के कौन लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसके अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी. एमपी को हम अपने को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी. फिर जुडिशरी आते हैं, कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जुडिशरी के अंदर किस किस के कंपोजिशन आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंदर आ जाती हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अदर पब्लिक रिलेटेड और कन्फ्लिक्ट. जो जुडिशरी होती है हमारी इसकी जिम्मेवारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना. बट जो हमारी लेजिस्लेटिव के अंदर होती है वो क्या करती है, टू मेक यू लॉ. अंडरस्टूड. और नेक्स्ट ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर. जो हमारे कानून पास होते हैं लेजिस्लेटर के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव. टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर, कि हाँ ये लोगों के बेटरमेंट के लिए हैं या नहीं है. कानून तो बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बना दिया. लॉ बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है. कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव. कैसे करेगी, रीड ऑल टाइप ऑफ लॉ कंपोनेंट एंड कंसेप्ट इफ लॉ आर बेटरमेंट फॉर द पीपल. जो कानून बनाए हैं वो बेटरमेंट के लिए बने हैं, देन इम्प्लीमेंट फॉर द ऑन द पीपल. आफ्टर दैट लॉ विल बी रिजेक्टेड इफ नॉट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, कि अगर वो लोगों की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेगा.
अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर नो कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर क्या होती है? टू मेक लॉ। और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजरी अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे के पास कोई भी काम करने की अथॉरिटी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। द पर्सन और पर्सनस whom the supreme executive power of a government is vested the executive branch of a government, कि जो बंदा या जो वो पावर का ग्रुप है जो क्या करता है गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो हमारी होती है एक्सिक्यूटिव होती है। एक्सिक्यूटिव आगे क्या होती है? हेड ऑफ द स्टेट। कैसे? लेट्स नो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्सेस। We have three types of Indian forces: armies, air forces and water forces। जो हमारी ये सारी फोर्सेस होती हैं, इसका जो चीफ कमांडर होता है, इसका जो हेड होता है, इज नोन एज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कमांड ऑल टाइप ऑफ आर्मीज फोर्सेस, हाउ टू मेक रिलेशन एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, कंट्री की कैसे प्रोटेक्शन करनी है फॉर द आउटसाइडर डिफेंड, जो हमारे दूसरे जो हमारी आउट ऑफ कंट्री के एनिमीज़ हैं उससे। तो ये हमारी फोर्सेस का जो हेड होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है ऑन द टॉप लेवल। इंडियन आर्मड फोर्सेस विल द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड द यूनियन गवर्नमेंट। हम एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए काम करता है, बट उससे ऊपर हमारे एक प्रेसिडेंट होता है जो क्या करते हैं, हेल्पफुल अपने प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम डायरेक्शन देता है हाउ टू रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे चलाती है। इफ़ गवर्नमेंट फेल द गवर्नमेंट अगर हमारी फेल हो जाती है काम करने से, तो प्रेसिडेंट अनाउंस अ डेट टू री इलेक्ट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोबारा वोट डालने के लिए डेट अनाउंस कर देते हैं। ऑन द स्टेट लेवल गवर्नर, स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर होता है जिसका सेम काम वही होता है जो काम प्रेसिडेंट का होता है ऑन द सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल गवर्नमेंट इज़ नॉन एज ए हेड ऑफ द स्टेट एंड कमांडर इन द चीफ। जो होती हैं उसके अंदर जो हम पुलिस सेना जाती है, जो सारे एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं स्टेट के अंदर वो सारे गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, बट जो सेंट्रल लेवल के अंदर होते हैं वो सारे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर नाउ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड सेंटर एग्जीक्यूटिव? ये हमारे हेड और सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है ये उनके अंदर डिफरेंस था। अब इसके अंदर फंक्शंस होते हैं हमारे। व्हाट इज द फंक्शन? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्स लॉ एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। के कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना और कानून की प्रोटेक्शन करना, ये फंक्शन होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव की। व्हेन एवरी ब्रांच ऑफ लॉ टेक प्लेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्लग द ब्रेच एंड ब्रिंग द ऑफेंडर टू बुक without notice of the executive. Prime Minister cannot work any kind of the law, कि किसी भी कानून को राष्ट्रपति की नोटिस के बिना प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये उसका फंक्शन होता है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक ए लॉ, आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव पावर इन्फोर्समेंट इट फॉर द पीपल, लॉ के लिए लागू करती हैं। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स लाइक एज IAS, IPS, PCS एंड सो ऑन। बहुत से ये अपॉइंटमेंट होती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा ही की जाती हैं। ट्रीटी मेकिंग फंक्शंस, डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शंस, व्हेन अदर कंट्री अटैक वन कंट्री, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। किसका होता है ये? राष्ट्रपति का। ये हमारा प्रेसिडेंट वही जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसके द्वारा ही ये काम किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस, पॉलिसी मेकिंग फंक्शन रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग अंडर द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेटर। ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड टू द executive powers. Understood? I hope my dear students you have understood all type of concept. Next day we will discuss more concept related to this chapter.
Today this chapter has been closed. Okay, my dear students, thanks.